हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है और इसको हम लोग करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? So student, depreciation को we can define fall in the value of an asset due to wear and tear with the time lapse. It means किसी एसेट्स की वैल्यू में ड्यू टू वियर एंड टियर बच्चों बोला जाता है किसी एसेट्स को यूज करना। तो किसी एसेट्स को अगर हम यूज करते हैं तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में एक फॉल होना शुरू हो जाता है। उस फॉल इन द वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप एक बाइक परचेज करते हैं फॉर ₹2 लाख, राइट। आपने बाइक को यूज किया आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर। अगर आप इसको सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वैल्यू तो मिलेगी नहीं। आप इस बाइक को यू विल हैव टू सेल, हो सकता है 80,000 लेस हो या हो सकता है 1 लाख लेस हो। अगर 80,000 लेस होता है तो आप इसको सेल करेंगे फॉर ₹1,20,000। इज दैट क्लियर? तो आपकी बाइक की वैल्यू में फॉल हो रहा है 80,000 का। यही 80,000 हम इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। तो सिमिलरली बिजनेस में आप जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं, रिमेंबर दैट मस्ट बी एन एसेट। तो अगर आप बिजनेस में कोई एसेट्स यूज कर रहे हैं, दैट मे बी अ मशीनरी, वो फर्नीचर भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप ऐसा कोई भी एसेट यूज कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप उस एसेट्स को यूज करेंगे और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वैल्यू में फॉल होना शुरू हो जाएगा, राइट। वही कहलाता है डेप्रिसिएशन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इश्यू इज दैट कि जैसे हमने एज्यूम किया था कि बाइक हमने परचेज करी थी 2 लाख की, उसमें डेप्रिसिएशन लगा 80,000 का। बट ये 80,000 की वैल्यू आई कहां से है? अगर मैं मशीनरी परचेज करता हूं, मान लीजिए मशीनरी 1 लाख रुपीस की है, तो आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर या 2 ईयर इसकी वैल्यू में कुछ तो फॉल होगा, राइट। मैं कहता हूं कि वैल्यू में फॉल होगा 20,000 का, राइट। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो फॉल होना है वो फॉल होना कितना है। सो कोई भी एसेट कितने वैल्यू से फॉल होगी, यानी कि उसमें कितने का डेप्रिसिएशन होगा, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है डिफरेंट मेथड, जिसमें से आपके पास क्लास 11th के सिलेबस में केवल 2 ही मेथड हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए हम समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स क्या होते हैं। So we have two methods, straight line method और written down value method। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। सिमिलरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, राइट। अब इन दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक एसेट्स परचेज करी थी जिसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट। सो सिमिलर कॉस्ट है ₹1 लाख। आप यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सपोज इट इज 10,000, तो आपके पास जो वैल्यू होगी नेक्स्ट ईयर दैट विल बी रिटर्न डाउन वैल्यू। इस वैल्यू को बोला जाता है बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू, गॉट इट। तो अगर आप सेकेंड ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पर, तो अगेन दैट विल बी 10,000, गॉट इट।
एंड रिमेंबर ये 10,000 होगा पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल भर के लिए। गॉट इट? तो अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता है फॉर 12 मंथ्स, तो सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ्स के लिए कितने का लगेगा? 10,000 का। नाउ नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि इसकी WDV होगी 80,000। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी यही होगा कि थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी कितना होगा? 10,000 पर एनम एंड वैल्यू विल बी 70,000, राइट? तो बच्चों ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मींस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम विल बी सेम। गॉट इट? अब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन अगर फर्स्ट ईयर का है 10,000 और सपोज कीजिए हम इसको लगाते हैं एट 10% पर एनम, राइट? तो यहां पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 10%। सो फर्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी 90,000। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अब जब सेकेंड ईयर का जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं 90,000 पर, यानी कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही लगेगा। इट मींस अगर हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो 90,000 का 10%, इट मींस इट विल बी 9,000। गॉट इट? सो अब इसकी WDV हो जाएगी 81,000। गॉट इट? अब अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन वी विल कैलकुलेट ऑन 81,000 का 10% एंड दिस विल बी 8100। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस पर। गॉट इट? जबकि इस केस में डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इक्वल अमाउंट का फॉर एवरी ईयर। गॉट इट? तो ये तो थी पहली बात कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर सपोज कीजिए अगर कोई एसेट पूरे ईयर के किसी पार्ट के लिए यूज होती है यानी कि ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, तो रिमेंबर डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ का लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर एसेट इज यूज्ड फॉर 6 मंथ, मान लीजिए कि ये एसेट हम केवल 6 मंथ्स यूज कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन है पूरे ईयर के लिए। सो नाउ डेप्रिसिएशन विल बी 10,000 इंटू 6/12, यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर यहां पर किसी ईयर में कोई एसेट 3 मंथ्स के लिए यूज कर रहे हैं देन यहां पर मंथ के फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बरोबर? अब आप डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से कैलकुलेट करिए, चाहे आप स्ट्रेट लाइन से करो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू से करो, बट इनकी अकाउंटिंग यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज या फिर इसके जो लेजर बनते हैं उनका लॉजिक सेम रहेगा। अकाउंटिंग लॉजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। गॉट इट? तो अब हम इसको समझते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम जर्नल्स की। तो जब भी हम किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ऑफ कोर्स पहले एसेट परचेज करते हैं। तो एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी, सपोज कीजिए अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये एंट्री किस चीज की है? बीइंग मशीनरी परचेज्ड। गॉट इट? जिस डेट को भी आप मशीनरी परचेज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बच्चों हमेशा ईयर के एंड में, और ईयर का एंड हमारे पास अगर है मार्च 31 का, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी 31 मार्च के लिए। गॉट इट? और डेप्रिसिएशन अपने आप में एक लॉस है, और डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से लॉसेस होते हैं डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। टू
डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीनरी में चार्ज हो रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन की वैल्यू कम होगी तो मशीनरी अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट, एंड नरेशन विल बी बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, राइट। और बच्चों जब भी हम किसी एक्सपेंसेस को या किसी लॉसेस को चार्ज करते हैं तो ईयर के एंड में इन सभी एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। गॉट इट। तो मार्च 31 को हम एक और एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग करेंगे यहां पर डेबिट, और क्योंकि इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो जब जब हम मशीनरी को यूज करेंगे, जितने ईयर तक मशीन में यूज होगी, ये दोनों एंट्री आप रिपीट करते रहेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो आपके पास एग्जाम में कंडीशन आती है जिसमें आपको मशीन को सेल भी करना होता है, राइट। तो जिस ईयर में मशीनरी सेल होगी उस ईयर में एंट्री होगी, क्योंकि बैंक में अमाउंट आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट, बीइंग मशीनरी सोल्ड। गॉट इट। और इसके साथ साथ जब किसी हम एसेट को सेल करते हैं तो उस एसेट्स को सेल करने में या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे अपने इसको एक एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो सिचुएशन है जब हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज को, राइट। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जब आपके पास क्लास 11th का एग्जाम होता है तो उसमें आपके पास कि प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट, राइट। तो उस कंडीशन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपना एक मशीनरी अकाउंट का लेजर, और मशीनरी अकाउंट के लेजर में लेफ्ट साइड आपका हो गया डेबिट, इट इज क्रेडिट। तो जिस ईयर में मशीनरी परचेज करेंगे तो यहां पर आएगा टू बैंक, राइट, और बैंक की अमाउंट, और डेप्रिसिएशन को हम लोग करेंगे मशीनरी के लेजर में क्रेडिट, तो यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इसी तरह से जब मशीनरी सेल करेंगे तो मशीनरी सेल करेंगे तो आएगा बाय बैंक। गॉट इट। तो जिस डेट में मशीनरी को परचेज करेंगे हम यहां पर टू बैंक को करेंगे डेबिट, और जिस ईयर में मशीनरी को सेल किया जाता है उस ईयर में मशीनरी के लेजर में बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, जब भी किसी मशीन को सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, राइट, क्योंकि मशीनरी एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में वैल्यूज के फॉल को करते हैं क्रेडिट। तो अगर मशीनरी को सेल करने में लॉस होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और अगर मशीनरी को सेल करने में हमें होता है प्रॉफिट तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग करेंगे, लिखेंगे डेबिट साइड में। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं मशीनरी का लेजर, राइट। और अगर आपके पास डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए पूछा जाता है, देन डेप्रिसिएशन क्योंकि एक तरह का लॉस है तो लॉसेस के लिए लेजर में हमेशा एंट्री होती है डेबिट साइड में, और वो एंट्री होगी टू मशीनरी के नाम से। और ईयर एंड में हम लोग इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो एवरी ईयर आप ये दो एंट्रीज पास करेंगे डेप्रिसिएशन के लेजर में। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग पूछी जाती है डेप्रिसिएशन के लिए, वो या तो जर्नल है, या तो जर्नल के लिए पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है आपके पास लेजर्स के लिए, राइट?
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इस पूरी प्रोसेस को दोनों ही मेथड्स के लिए विद एन एग्जांपल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो फर्स्ट मेथड वी हैव स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट में SLMB कहते हैं। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में वी हैव टू केसेस। केस नंबर 1, when rate of depreciation is given as percentage, right? यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा 10% पर एनम, 6% पर एनम या 8% पर एनम। तो उस केस में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा, डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन इनटू रेट अपॉन 100, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर किसी मशीन की कॉस्ट दी हुई है, वी हैव गिवन कॉस्ट ऑफ मशीनरी ₹1 लाख, इसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं ₹10,000 के, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10% पर एनम, राइट? तो उस केस में हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन विल बी कॉस्ट वी हैव ₹1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वी हैव ₹10,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। इट मींस 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11,000 पर एनम, राइट? तो बच्चों, ये तो हुआ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड। और सेकंड केस है इफ लाइफ ऑफ एसेट्स गिवन, यानी कि जिस एसेट्स का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है उसकी लाइफ गिवन है, परसेंटेज गिवन नहीं है, राइट? तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। और इस मेथड से भी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है पर एनम, यानी कि पूरे 12 मंथ्स के लिए। गॉट इट? स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? इट इज अ रेजिडुअल वैल्यू एट एंड ऑफ इट्स लाइफ। सीधी सी बात है, अगर किसी मशीन को या किसी एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड वो मशीन एज ए स्क्रैप हो जाती है। इट मीन्स वो मशीन काम करना बंद कर देती है, तो हम उस मशीन को एज एन स्क्रैप सेल करते हैं, राइट? उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और ये हम पहले ही एस्टिमेट करके चलते हैं जब हम किसी मशीनरी को परचेस करते हैं, राइट? सो जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी वो होगी एस्टिमेटेड। गॉट इट? सो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी मशीन की कॉस्ट है ₹1 लाख, उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है ₹20,000 के, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है ₹30,000 और मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स, राइट? इस केस में हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन विल बी कॉस्ट ₹1 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹20,000 और इसमें माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वी हैव 30,000 अपॉन लाइफ है 10 ईयर्स, देन इट कम्स 90,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 9,000 पर एनम। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ये पूरे 12 मंथ्स यानी कि पर एनम यानी कि पूरे साल भर का होता है, राइट? इसमें भी लॉजिक सेम रहेगा कि अगर ये मशीनरी
ईयर के किसी पार्ट में यूज होती है तो हम इसमें उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट। एंड रिमेंबर, ऐसा होता है या तो जब हम मशीनरी परचेज करते हैं उस ईयर में, या फिर जिस ईयर में हम मशीनरी सेल करते हैं उस ईयर में। बीच के किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन पूरा 12 मंथ्स का ही चार्ज होगा। गॉट इट? तो बच्चों इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम अपने एग्जांपल से, राइट। सो बच्चों लोग इसके लिए लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल, एंड वी हैव अ फर्म परचेज अ मशीनरी ऑन 1st April 2022 for rupees 1 lakh, and on 1st October 2023 it's purchased another machinery for rupees 60,000. The first machinery was sold for rupees 56,000. Pass necessary journal entry and prepare machinery account by using straight line method if depreciation is charged at 10% per annum. So students, इस केस में हमारे पास दो मशीनरीज हैं जो कि डिफरेंट डेट में परचेज की हैं। गॉट इट? तो जब भी हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, तो क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर मशीनरी का डेप्रिसिएशन, और दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे उसकी जर्नल एंट्री पास, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आपका वर्किंग नोट जितना परफेक्ट होगा आपकी अकाउंटिंग भी उतनी परफेक्ट होगी, और उसमें उतना ही कम टाइम लगता है, राइट। सो लेट अस टेक मशीनरी नंबर फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट है रुपीज 1 लाख और डेप्रिसिएशन है एट 10%, राइट। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का होगा कॉस्ट, इट मींस 1 लाख, इसका 10%, एंड दिस इज 10,000 पर एनम, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन पूरे 12 मंथ्स का होता है। सिमिलरली वी हैव मशीन नंबर 2, और मशीन नंबर 2 का कॉस्ट है रुपीज 60,000। सो डेप्रिसिएशन 2 विल बी 60,000 इंटू 10 अपॉन 100, इट मीन्स 6,000 पर एनम। गॉट इट? थर्ड वर्किंग यूनिट होगा हमने फर्स्ट मशीनरी को सेल किया था, तो जब भी हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो उस सेल में या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट और लॉस, राइट। और 1 अप्रैल 2022 को जो हमने मशीनरी परचेज करी थी उसकी कॉस्ट थी रुपीज 1 लाख, राइट। और उस ईयर में यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ 22-23 डेप्रिसिएशन था रुपीज 10,000 का। सो 90,000 विल बी इट्स WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू होती है जब हम किसी एसेट की कॉस्ट में से उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो रिजल्टिंग वैल्यू को कहा जाता है WDV। देन इस मशीन को हमने 23-24 में फिर यूज किया है, तो अगर हम यूज करेंगे तो अगेन डेप्रिसिएशन विल बी सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन बच्चों हमेशा वही रहता है, राइट। सो इसकी WDV होगी 80,000, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ईयर आता है 24-25, गॉट इट। और 24-25 में इस मशीन को हमने 1 अक्टूबर को सेल कर दिया था। तो 1 अक्टूबर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक होते हैं 6 मंथ्स। तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का ही चार्ज होगा, एंड इट विल बी रुपीज 5,000,
इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई मशीन जिस ईयर में सेल होती है या किसी ईयर में अगर परचेज होती है तो उसमें उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा जितने मंथ वो मशीन यूज होगी। गॉट इट? सो इसका फाइनल WDV होगा 75,000, राइट? और मशीन को हमने सेल किया था 56,000 में, तो इट मींस 19,000 का वी विल हैव अ लॉस ऑन सेल, राइट? तो चलो बच्चों अब करते हैं इसकी अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग हम लोग इसके जर्नल भी करेंगे और हम लोग इसका लेजर भी बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में हमारे पास है ईयर, फर्स्ट ईयर है 22-23, राइट? और 22-23 में अप्रैल 1 को हमने इस मशीन को परचेज किया था। सो एंट्री विल बी, क्योंकि मशीन हमारे पास आ रही है, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट विल बी ₹1 लाख, राइट? दिस एंट्री विल बी फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। देन मार्च 31 को, क्योंकि हमने पूरे साल मशीन यूज किया हुआ है और मशीन को अगर हम यूज करेंगे तो उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। सो सेकेंड एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन इसका है ₹10,000। सो दिस विल बी सेकेंड एंट्री, और इसका नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो जब भी किसी एक्सपेंस को हम चार्ज करते हैं तो फाइनली उस एक्सपेंस को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? एंड इट इज 10,000। गॉट इट? और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का है तो इसको हम लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन 1। गॉट इट? देन 2023-24 में हमने एक और मशीन भी परचेज करी थी ₹60,000 की, राइट? और ये मशीन भी परचेज करी हम लोगों ने अक्टूबर 1 में। तो अक्टूबर 1 में हम एक एंट्री पास करेंगे सेकेंड मशीन के लिए, मशीनरी टू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन हमने परचेज करी है ₹60,000 में, राइट? अब नेक्स्ट ईयर में दोनों मशीन पर, यानी कि इस मशीन में भी और इस मशीन में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मार्च 31 को, एंड एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन 1 अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट डेबिट, राइट? बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट मशीन पर तो पूरे साल यूज हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा 10,000, बट सेकेंड मशीनरी जिसका डेप्रिसिएशन 6,000 है उसको हम लोगों ने यूज किया है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 6 मंथ्स। तो इसको हम लोग यहीं पर कैलकुलेट करेंगे 6,000 इंटू 6/12, एंड इट विल बी 3,000 टू मशीनरी अकाउंट, एंड इट विल बी 13,000, राइट? और इस डेप्रिसिएशन को फाइनली हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मार्च 31। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन 1 अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट, and it will be 13,000 debit and 10,000 and 3,000, right? So students, ये एंट्री होगी 2022-23 के लिए, 23 एंड 24 के लिए। अब हम बात करते हैं उस लास्ट ईयर की जिस ईयर में हमने मशीनरी सेल करी है, तो उस ईयर के लिए जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं।
So now we move the last year 2024-25 में अक्टूबर 1 तक हम लोगों ने इस मशीन को यूज किया था, फर्स्ट मशीन को, और उसमें उस ईयर डेप्रिसिएशन लगा था ₹5,000 का। तो सबसे पहले अक्टूबर 1 में हम लोग इस मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन 1 अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड इट वाज ₹5,000, राइट। देन अक्टूबर 1 में हमने इस मशीन को सेल किया था, तो सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और हम लोगों ने सेल किया था इसको 56,000 में, राइट। अब इस ईयर में हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर के लिए हो गए 3। तो इस ईयर में सबसे पहले हम डेप्रिसिएशंस को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो इट विल बी डेप्रिसिएशन 1 एंड डेप्रिसिएशन 2। तो फर्स्ट मशीन में डेप्रिसिएशन लगा था हमारा पास 5,000 का, और सेकंड मशीन भी क्योंकि अब पूरे साल यूज हो रही है तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरा 6,000, राइट। सो इट विल बी 11,000, राइट। एंड फाइनली ये जो हमारा लॉस है फर्स्ट मशीन को सेल करने का, इसको भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, राइट। और क्योंकि इस प्रोसेस में हमें हो रहा है लॉस, तो मार्च 31 को एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। और हमें लॉस हो रहा है 19,000 का। सो नरेशन विल बी बीइंग लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज डेप्रिसिएशन के केस में, राइट। रिमेंबर, डेप्रिसिएशन आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कीजिए, जर्नल एंट्री इसी तरीके से करेंगे। गॉट इट? सो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एग्जाम में लेजर बनाने के लिए आता है मशीनरी अकाउंट का, तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं लेजर में। सो वी हैव, हम लोगों ने फर्स्ट मशीनरी को परचेज किया था अप्रैल 1 को। सो एंट्री विल बी टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख, राइट। और फर्स्ट ईयर में मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10,000 का। सो मार्च 31 को हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1 ₹10,000 एंड नाउ बैलेंस शीट मार्च 31 को इट विल बी बैलेंस कैरी डाउन एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख, और इसमें से 10,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 90,000, राइट। तो फर्स्ट ईयर में और कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो केवल वही आएगा। नाउ सेकेंड ईयर वी विल हैव 23-24, और इस ईयर में सबसे पहले अप्रैल 1 को हम इस वैल्यू को करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, और अक्टूबर 1 को हमने एक मशीनरी परचेज करी थी, तो उसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट। और ये सेकंड मशीनरी परचेज करी हमने 60,000 रुपीज में। सो अमाउंट विल बी 60,000। अब हमारे पास है दो मशीनरी, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन 1, और इस मशीन में डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे 12 मंथ्स का। लेकिन बच्चों जो सेकंड मशीनरी है, सेकंड मशीनरी हमने परचेज करी है अक्टूबर 1 में, और इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 6,000। सो ऑलवेज रिमेंबर, मशीन जितने मंथ यूज में होगी उतने ही मंथ्स का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो इट विल बी 6,000 इंटू 6/12, और डेप्रिसिएशन होगा 3,000 रुपीज का, राइट। नाउ
लेट अस बैलेंस इट। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं देन वी गेट 1,50,000 एंड 1,50,000 और इसमें से माइनस करेंगे 30,000, वी विल गेट 1,37,000, राइट। और मार्च 31 को ये अमाउंट होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड नेक्स्ट ईयर वी हैव 24-25, राइट। तो अप्रैल 1 को इसे करेंगे टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन 1,37,000, राइट। अब बच्चों इस ईयर में हमने फर्स्ट मशीन को किया था सेल, और सेल किया था अक्टूबर 1 में। तो इस ईयर में अक्टूबर 1 तक इसमें एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन 1, और अगेन इस ईयर में लास्ट में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था इसमें 5,000, और ये 5,000 आया कैसे था, मशीन के पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 10,000, और लास्ट में हम लोगों ने मशीनरी को अक्टूबर 1 तक यूज किया हुआ है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का, एंड इट कम्स 5,000। अक्टूबर 1 को हमने इस मशीन को सेल किया था, तो उसकी एंट्री आएगी बाय बैंक। सो रिमेंबर, जब मशीन को परचेज करते हैं तो टू बैंक होगा, और जब हम मशीन को सेल करेंगे तो होगा बाय बैंक, और सेल वैल्यू थी 56,000, राइट। नाउ मार्च 31 बाय, जब हमने इस मशीन को सेल किया तो हमें लॉस हुआ था 19,000 का, और इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश लॉस ऑन सेल, इसको ऐसे लिखते हैं, एंड इट वाज 19,000। और मार्च 31 को हमारे पास थी सेकेंड मशीन भी, अभी भी हमारे पास है, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट दिस टाइम फॉर 12 मंथ्स। तो यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन 2, और डेप्रिसिएशन 2 होगा 6,000 का, राइट। नाउ बैलेंस इट। अगर अब हम इसको बैलेंस करते हैं देन वी गेट 1,37,000, और इसमें से इस अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे, दिस इज 86,000, वी गेट 51,000। तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से बनाते हैं हम लोग लेजर डेप्रिसिएशन के केस में मशीनरी अकाउंट का। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को समझते हैं हम अपने एक एग्जांपल से। अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 lakh on 1st April 2022. It purchased another machinery on 1st October 2023 for ₹60,000. On 1st October 2024, it sold first machinery for ₹56,000. Prepare machinery account if depreciation is charged at 10% per annum by reducing balance method. और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को बच्चों हम लोग बोलते हैं WDV मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में समझ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो बच्चों, सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट में होगा इसकी कैलकुलेशन और एक पार्ट में होगा इसका लेजर, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू मशीनरीज, मशीनरी नंबर 1, और मशीनरी नंबर 1 में हमारे पास था कॉस्ट ₹1 lakh, और इसका डेप्रिसिएशन है एट 10% पर एनम, राइट। सो मशीन 1 को हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2022 को। मशीन की कॉस्ट थी ₹1 lakh, राइट। तो हमने इस मशीन को यूज किया होगा पूरे ईयर, यानी कि 22-23। तो 22-23 में इस मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 1 lakh into 10/100। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगेन दैट विल बी रिमेन सेम, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन into rate upon 100, and it will be ₹10,000, राइट। तो इसकी WDV
यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। और हमें पता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है जब भी किसी मशीन की कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, या किसी एसेट की बुक वैल्यू में से जब डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो उस वैल्यू को बोलते हैं WDV। अब इस मेथड को WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम बोलते क्यों है? क्योंकि अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। सो 2023-24 के लिए वी विल हैव डेप्रिसिएशन 90,000 इंटू 10/100 एंड इट विल बी 9,000। सो नेक्स्ट ईयर के लिए इसका WDV होगा 81,000। गॉट इट? नाउ बच्चों, अब इस मशीन को 24-25 में हमने 1 अक्टूबर तक ही यूज किया है, यानी कि 1 अक्टूबर को हमने ये मशीन सेल कर दी थी, राइट? तो उस कंडीशन में जब हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड एज 81,000 इंटू 10/100 और मशीन को हमने यूज किया हुआ टिल 1 अक्टूबर यानी कि फॉर 6 मंथ। सो इट विल बी दिस। गॉट इट? और डेप्रिसिएशन होगा 4050। सो इस मशीन को जब हमने सेल किया तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 76,950 थी, राइट? और इस मशीन को हमने सेल किया था 56,000 में, राइट? तो अगर आप 76,950 के एसेट को 56 में सेल करेंगे देन डेफिनेटली आपको लॉस होगा, और लॉस होगा तो हम उसको लिखते हैं लॉस ऑन सेल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हम लोग उस एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे जिस एसेट को हमने सेल किया है। गॉट इट? नाउ वी हैव मशीन नंबर 2। तो मशीन नंबर 2 को हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2023 को, राइट? और इसकी कॉस्ट है ₹60,000। गॉट इट? तो इट मींस तो 23-24 में जो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट विल बी 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 एंड इट विल बी 3,000। तो इसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा दैट विल बी 57,000। दिस इज WDV। गॉट इट? एंड 24-25 में हम इस मशीन को पूरा 12 मंथ यूज कर रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन विल बी 57,000 इंटू 10/100, इट मीन्स 5,700, और दिस विल बी 301 and 5। सो दिस विल बी फाइनल WDV। गॉट इट? तो क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर करना है 22-23, 23-24 और 24-25 के लिए, तो अब हम बनाते हैं 3 इयर्स के लेजर, राइट? सो स्टूडेंट्स अब बनाते हैं इसका लेजर। लेजर की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होगी। दिस इज डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है क्रेडिट। दिस इज मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में हमारे पास फर्स्ट ईयर था, वी विल हैव 2022-23 एंड अप्रैल 1 को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज करी थी, देन इट विल बी टू बैंक। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर यहां पर बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड इट विल बी ₹1 लाख। और मार्च 31 को क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन 1 है फर्स्ट मशीन का, सो इट इज ₹10,000, राइट? नाउ बैलेंस इट, और इस लेजर को हम बैलेंस करेंगे ₹1 लाख एंड इट इज 90,000, एंड दिस विल बी मार्च 31 को हम इसको करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कैरी डाउन,
गॉट इट? नाउ सेकेंड ईयर वी हैव 23, 24 और अप्रैल 1 को इस वैल्यू को हम लोग करेंगे यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो इट विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹90,000। अब इस ईयर में हम लोगों ने एक और मशीनरी परचेज करी थी अक्टूबर 1 को टू बैंक, और वो मशीन हमने परचेज करी है ₹60,000 में, राइट? सो नाउ वी हैव टू मशीनरीज। एक मशीनरी हमारे पास मशीनरी फर्स्ट है, तो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 9,000, सो इट विल बी डन एज 9,000 बाय डेप्रिसिएशन 2, और सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन था इस ईयर में ₹3,000 6 मंथ्स के लिए, राइट? सो इट इज 6 मंथ। नाउ 1,50,000 एंड 1,50,000, और इसमें से माइनस करेंगे 15,000, दिस इज 1,35,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट? So last year we have 24, 25 and April 1 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and it is 1,35,000। Now students, फर्स्ट मशीन को हम लोगों ने सेल किया था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, तो लास्ट ईयर का हमारे पास डेप्रिसिएशन था 6 मंथ्स का 4,050, और इस मशीन को हमने सेल किया था तो बाय बैंक भी कब आएगा? अक्टूबर 1 को, एंड वी सोल्ड इट फॉर ₹56,000। इस मशीन को सेल करने में हमें लॉस हुआ था 20,950 का। सो इसको हम लोग करेंगे मार्च 31 को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश लॉस ऑन सेल, एंड इट इज 20,950, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये तो मशीनरी फर्स्ट हो गई। मशीनरी सेकंड को हमने इस ईयर में पूरे साल यूज किया हुआ और उसका डेप्रिसिएशन था 5,700, सो इट इज मार्च 31 बाय depreciation on second machinery and it is 5,700, गॉट इट? तो बच्चों अब हम इसको कर देंगे बैलेंस, और बैलेंस होगा 1,35,000 एंड 1,35,000, और इसमें से हम इनको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 51,300, राइट? यानी कि ये बैलेंस, क्योंकि ये मशीन हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो अगर इनमें से हम सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 51,300। सो मार्च 31 को ये अमाउंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कैरी डाउन, गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैलकुलेशन करेंगे, एंड अकाउंटिंग दैट विल रिमेन सेम। अकाउंट्स के सारे लॉजिक वही होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थे, बट जो अमाउंट्स होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इज दैट क्लियर? जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स अलग अलग हैं, वैसे ही डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने एक मेथड किया था जिसमें हम लोगों ने सिंपली एक मशीनरी अकाउंट बनाया था, राइट? अब हमारे पास मेथड है विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि अगर हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करें, इन दैट केस आप अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन या मशीन की अकाउंटिंग या एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि भैया प्रोविजन क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज करी और उसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट? फर्स्ट ईयर में हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 का, और उसकी WDV आ गई 90,000, राइट? मान लीजिए हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, अगेन डेप्रिसिएशन 80,000, फिर से डेप्रिसिएशन
70,000 एंड सो ऑन, राइट। इस मेथड में हम हर साल अपनी मशीन की कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं डेप्रिसिएशन से, गॉट इट। बट इट इज नॉट श्योर कि हम मशीनरी किस ईयर में सेल करेंगे। मे पॉसिबल कि 2 ईयर में या 3 ईयर में, 4 ईयर में कभी भी इस मशीन को सेल कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, अगर हम हर साल मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, देन एवरी ईयर आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू कम होती चली जाती है, गॉट इट। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करें, लेकिन हम अपनी बुक्स में अपनी मशीन को केवल कॉस्ट प्राइस पर ही शो करें, इज दैट क्लियर। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन, प्रोविजन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोविजन कहा जाता है किसी भी एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए पहले से ही प्रॉफिट से कुछ अरेंज करना, गॉट इट, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन। तो क्योंकि अगर आपके पास एसेट्स हैं तो ऑफ कोर्स एसेट्स होंगे डेप्रिशिएट, तो इसीलिए हम इस डेप्रिशिएट एक तरह का एक लॉस है, तो इस लॉस को एंटिसिपेट करने के लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, राइट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये प्रोविजन है आपका, गॉट इट। तो आप यहां से इसको माइनस नहीं करेंगे, जबकि इसको ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में। तो फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया प्रोविजन में, इट इज 10,000, राइट। तो आप इस वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे तो आपकी एसेट्स कितनी की है अभी भी कॉस्ट प्राइस में 1 लाख की, राइट। सेकेंड ईयर में आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगेन इस डेप्रिसिएशन को आपने ट्रांसफर फिर कर दिया अपने प्रोविजन में, नाउ 10,000, तो आपके पास प्रोविजन का बैलेंस हो गया 20,000 का, राइट। तो अगर आप इसको माइनस नहीं करते हैं तो अगेन आपकी एसेट अभी भी किस प्राइस पर है, रुपीज 1 लाख पर, गॉट इट। थर्ड ईयर में आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको फिर ट्रांसफर करते हैं 10,000 में, अब आपका प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया, रुपीज 30,000, राइट। अब क्योंकि आप यहां पर माइनस नहीं करेंगे तो आपकी एसेट अभी भी बैलेंस शीट में कितने में शो होगी, रुपीज 1 लाख में। इज दैट क्लियर। इट मींस आप हर साल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं, बल्कि उस डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करते हैं एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर है। तो ये आपके सपोज कीजिए आपके पास एक मशीन ही है, अगर इसी तरह से आपके पास सेकंड मशीन भी है जिसकी कॉस्ट 80,000 है, राइट, आप उसका भी डेप्रिसिएशन हर साल कहां चार्ज करेंगे, 8,000, 8,000, 8,000। इज दैट क्लियर। अगर तीसरी मशीन ली है तो थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन भी कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बट आपके अकाउंट्स में आपकी एसेट्स की वैल्यू वही रहेगी जो उनकी कॉस्ट प्राइस की थी। इज दैट क्लियर। अब जिस ईयर में, अब मान लो अगर आप फर्स्ट मशीन को सेल करते हैं तो फर्स्ट मशीन का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000। तो अब इस 30,000 को आप यहां से बाहर निकाल लेंगे, गॉट इट। यही लॉजिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, कि जब तक आप एसेट्स को यूज करेंगे उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और जिस ईयर में आप अपनी मशीन को सेल कर देते हैं यानी कि आप अपने एसेट को डिस्पोज कर देते हैं, आप उस डेप्रिसिएशन को वहां से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है। तो बच्चों इस मेथड में हम लोग बनाते हैं 2 लेजर्स। एक हम प्रिपेयर करेंगे मशीनरी अकाउंट, राइट, और इसमें हम अपनी एसेट्स को या अपनी मशीन को शो करेंगे कॉस्ट प्राइस पर, गॉट इट। और सेकंड लेजर हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, और इसमें
ऑल डेप्रिसिएशन, राइट। तो इस मेथड में आपके पास दो लेजर होंगे, एक मशीनरी अकाउंट का और एक लेजर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। गॉट इट। तो बच्चों समझते हैं इस पूरे मेथड को एक एक एग्जांपल से। वी हैव एन एग्जांपल, अ फर्म हैड फॉलोइंग बैलेंसेस। मशीनरी का बैलेंस हमारे पास ₹6 लाख का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है वी हैव 3,10,000, राइट। वी हैव गिवन a machinery which was purchased on 1st April 2020 for ₹1 lakh, sold on 1st October 2020 for ₹30,000. On the same day, another machinery of ₹80,000 was purchased. Prepare machinery account, provision for depreciation account. If depreciation is charged at 10% per annum by straight line method. राइट। सो स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन के हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में हम लोग करेंगे वर्किंग नोट और एक पार्ट में हम बनाएंगे इसके लेजर्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ मशीनरी जिसको हमने सेल किया है 1 अक्टूबर 2024 में, and that machinery was purchased on 1st April 2020. तो यहां पर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर सोल्ड मशीनरी। तो वो मशीन हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2020 में, राइट। एंड दैट टाइम उसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख। गॉट इट। और इस मशीन में स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1 लाख का 10%, इट मींस 10,000 पर एनम, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बच्चों डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का कोई सा भी मेथड हो सकता है, राइट। हम लोग यहां पर ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, बट इट मे बी रिटेन ऑन वैल्यू। गॉट इट। तो जिस भी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, डेप्रिसिएशन उसी मेथड से कैलकुलेट होगा। गॉट इट। अब हमने करना क्या है कि ये मशीन जब से परचेज करी थी और जब तक ये मशीन हमने सेल करी है, यानी कि टिल 1 अक्टूबर 2024, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन हम यहां पर इससे माइनस करेंगे, राइट। नाउ 21, 22 में डेप्रिसिएशन अगेन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो डेप्रिसिएशन 10,000 ही रहेगा। 22, 23 में अगेन डेप्रिसिएशन 10,000, 23, 24 में अगेन डेप्रिसिएशन विल बी 10,000 और 24, 25, राइट। तो इस ईयर में हमने इस मशीन को यूज किया है टिल 1 अक्टूबर। तो इस ईयर में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, और ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000 का। गॉट इट। तो इट मींस आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 45। तो आपकी कॉस्ट थी 1 लाख की। जिस डेट तक हमने इस मशीन को यूज किया है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन है टोटल 45,000, राइट। और इस मशीन की कॉस्ट में से इस टोटल डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस करते हैं देन वी विल गेट 55,000, राइट। और दिस विल बी WDV, जिस डेट को हमने मशीनरी बेची उस डेट को इस मशीन की बुक वैल्यू यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू होगी 55,000, और ये मशीन हमने सेल करी है 30,000 में, राइट। सो 25,000 का ये होगा हमारा लॉस। क्लियर है। तो जब भी आपके पास प्रोविजन मेथड आता है तो आपको उस एसेट, जिस एसेट्स को सेल किया वो उस एसेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि जितना डेप्रिसिएशन उसके प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर किया है उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसको कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, राइट। सो दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, राइट, एंड इट इज 45,000, 10 + 10 + 10 45,000। इज दैट क्लियर। तो आप एक इस अमाउंट
यानी कि जो टोटल डेप्रिसिएशन है सोल्ड मशीनरी का, देन मशीन की सेल वैल्यू और मशीन में होने वाला लॉस। क्लियर है? तो आपको ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, राइट? जिसमें से सेल की वैल्यू या फिर लॉस की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट, राइट? सेकेंड, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीनरी। तो बच्चों मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था ₹6 लाख, जिसमें से हम 1 लाख की मशीनरी ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। देन हमारे पास जो मशीनरी है 5 लाख की, और अब इस 5 लाख पर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 50,000, राइट? तो ये है बैलेंस मशीनरी का डेप्रिसिएशन। गॉट इट? नाउ थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी। तो न्यू मशीनरी हमने परचेज करी है 80,000 की, सो 80,000 का 10%, और वो परचेज किया हमने 1 अक्टूबर को। इट मींस 6/12 एंड दिस विल बी 4,000। गॉट इट? सो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज हो गई। गॉट इट? अब इन वैल्यूज को हम लोग प्लेस करेंगे अपने लेजर्स में। सो स्टूडेंट्स, मशीनरी होती है हमारी एसेट, और एसेट्स की वैल्यू को ब्रॉट डाउन किया जाता है डेबिट साइड में। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करते हैं क्रेडिट साइड में, एंड वी हैव अ वैल्यू ऑफ ₹3,10,000, राइट? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जितना भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही था कि हम लोग पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इस ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन है हमारा, वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, राइट? और इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मशीनरी हमने सेल करी उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था 5,000, दिस वन, राइट? सो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, और ये कौन सी मशीन का है? सोल्ड मशीन का, करंट ईयर का। गॉट इट? रिमेंबर यहां पर सिर्फ करंट ईयर के ही डेप्रिसिएशन आएंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, आपके पास जो बैलेंस मशीनरी थी, देन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ किसका? बैलेंस मशीनरी का, एंड इट इज 50,000। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह के नोट्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, इट इज क्वाइट गुड फॉर यू, राइट? नाउ बाय डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी, इट इज 4,000। गॉट इट? अब बच्चों, इसमें हमारे पास एक डेप्रिसिएशन था 45,000, जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस मशीन का जो मशीन हमने सेल कर दी है। तो अब अगर मशीन को हम सेल कर रहे हैं तो इस डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इन दैट केस इसको हम लोग कर देंगे माइनस, और माइनस करने के लिए हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, और इसको ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, राइट? और यह का टोटल डेप्रिसिएशन किसका? जो मशीनरी आपने सेल करी है, एंड इट इज 45,000 रुपीज। गॉट इट? तो बच्चों, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर इसको हम बैलेंस करते हैं देन वी गेट 3,69,000, एंड 3,69,000 में से माइनस करेंगे 45,000, वी विल गेट 3,24,000, एंड इट इज टू बैलेंस कैरी डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों, ये तो हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? अब हम बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 6 लाख है,
हमने एक नई मशीनरी परचेस करी है अक्टूबर 1 टू बैंक, और वो मशीन है हमारे पास 80,000 की, राइट। अब यहां पर आएगा जो मशीनरी हमने सेल करी उस पूरी मशीन का डाटा, राइट। तो हमने उसको सेल किया था अक्टूबर 1 में, और दैट वाज बाय बैंक एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। देन उस मशीन का डेप्रिसिएशन, जितना भी अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, यानी कि दिस वन, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे और यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, इट विल बी 45,000 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ये लॉस है। रिमेंबर, अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो आएगा डेबिट साइड में, राइट। एंड इट इज 25,000। सो स्टूडेंट्स, अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का एक तरीका यह भी है कि जो हम सेल मशीनरी का जो भी हम डाटा यहां पर लिख रहे हैं उसका टोटल मशीन की कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट। जैसे 30,000 प्लस 45 प्लस 25,000 इट कम्स 1 लाख। गॉट इट। अब हम इसको कर देंगे यहां पर बैलेंस, एंड इट विल बी 6,80,000 और बैलेंस होगा 5,80,000 का, और ये बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर मशीनरी अकाउंट, राइट। तो बच्चों, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो आप अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। एंड रिमेंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लेजर बनता है वो केवल लास्ट ईयर के लिए बनता है, जिस ईयर में मशीनरी होती है सेल, राइट। सो स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मेथड में आपसे कभी कभी पूछा जाता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो रिमेंबर, अगर आपके पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आता है, देन आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, और साथ में बनाना होगा एक और लेजर जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, राइट। और बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट हम लोग बनाते हैं उस मशीन के लिए जो मशीन हमने सेल करी, और यहां पर हम लोगों ने मशीन सेल करी थी दिस वन, राइट। तो सबसे पहले तो उस मशीन को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी के नाम से, और उस मशीन की कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट। सो मशीन की जितनी भी वैल्यूज थी, मशीन की सेल वैल्यू, उसका प्रोविजन और उसका प्रॉफिट लॉस, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस पूरी वैल्यूज को उठा के रखना है यहां पर, राइट। एंड इट विल बी बाय बैंक 30,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिस वाज 45,000, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस ऑन सेल, एंड इट वाज 25,000 रुपीज, राइट। सो इट विल बी बैलेंस्ड, और साथ में आपको एक काम और भी करना होगा, ये जो वैल्यूज हैं इन सब वैल्यूज को हम यहां से हटाएंगे, राइट। और इसकी जगह लिख देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और उस मशीन की कॉस्ट, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट में आपको क्या लिखना है, मशीन की कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर, बट रिमेंबर, डिस्पोजल अकाउंट आपको तभी बनाना है जब आपके पास क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, ये थे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स, और फर्दर टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.